देखो डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है। डेमोक्रेसी मींस व्हाट? डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब हुआ पीपल, क्रेसी का मतलब हुआ रूल, मतलब रूल बाय पीपल, मतलब लोगों का राज, लोगों का शासन। अब ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोगों का शासन है, ये दो तरह का होता है। एक आ गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक आ गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? लोगों का डायरेक्टली शासन होता है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? लोगों का इनडायरेक्टली शासन होता है, मतलब लोग इनडायरेक्टली रूल करते हैं, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ के ऊपर रूल करते हैं। देखो, जब मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूं, मैंने आपको बताया कि लोग डायरेक्टली शासन करते हैं, डायरेक्टली रूल करते हैं, मतलब जो एक देश होगा और उस देश के लिए जितने भी फैसले लेने हैं, रूल्स बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, उनको लोग खुद डिसाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि विलेज लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे ग्राम सभाएं होती हैं। तो होता क्या है कि गांव के सारे लोग, जो एल्डर लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और गांव की तरक्की कैसे करनी है उसके लिए फैसले लेते हैं। कहां पे कौन सा पैसा इस्तेमाल किया जाएगा गांव में, कहां पे स्कूल बनाया जाएगा, कहां पे अस्पताल बनाया जाएगा, यह फैसला कौन करता है? गांव के सारे लोग मिलकर करते हैं। यह एक तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, मतलब वहां पे अपने एमएलए एमपी नहीं चुने जाते हैं और लोग इकट्ठा बैठते हैं सारे, और वो इकट्ठा बैठ के पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और देश के लिए, देश को चलाने के लिए जो है वो फैसले लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में ये क्या पॉसिबल है कि सारे लोग इकट्ठे बैठ सकें और वो फैसले ले सकें और देश को चला सकें? हमारे हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी जगह भी नहीं होगी जहां पे 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया जा सके, और लोगों के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो लोग आए और बैठे और फिर फैसले लें। लोगों के पास इतनी समझ भी नहीं, अनपढ़ लोग हैं। तो यहां पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन देते हैं, मतलब अपना नुमाइंदा चुनते हैं और ये कहते हैं कि ये नुमाइंदा हमारे बिहाफ के ऊपर, मतलब हमारा नेतृत्व करेगा कहां पे जाके, पार्लियामेंट के अंदर जाके, या फिर ये नुमाइंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेगा, लॉज बनाएगा, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाएगा और देश को चलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। छोटे देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है, जो छोटा सा देश है जहां के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इकट्ठा बैठ सकते हैं और फैसले ले सकते हैं, लोगों के पास फुर्सत है। लेकिन बड़े बड़े देशों में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी या एमएलए चुन के भेज दिया जाता है और वो एमएलए एमपी जो है लोगों के बिहाफ के ऊपर फैसले लेने का काम करता है। तो डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जांपल क्या है? तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है किसी हद तक। और अगर मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करूं, मतलब आज से 2000 साल पहले की बात करूं, तो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था। हिंदुस्तान के अंदर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, मतलब लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लेवल पे। बट व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आज आपको मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, अमेरिका में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हो, अपने एमएलए एमपी चुन रहे हो और वो आपके बिहाफ के ऊपर फैसले ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं।